Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone, welcome to Edupedia World Videos. Today we are going to learn about kinds of noun in English grammar. English grammar में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और कैसे होते हैं वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम एक रिकैप लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन अर्थात संज्ञा, a word used as a name of a person, place or thing is called noun. किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं। Now there are 4 major kinds of noun and 2 additional kinds. हमें मुख्य रूप से 4 प्रकार मिलते हैं नाउन के अर्थात संज्ञा के और 2 एडिशनल प्रकार मिलते हैं। So let's start first with the major kinds. सबसे पहले हम मुख्य प्रकार देखते हैं और पहला मुख्य प्रकार है proper noun. Proper noun अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा. It is the name of some particular person, thing or place. किसी भी व्यक्ति या वस्तु या फिर किसी जगह के विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो कि उन्हें एक ऐसा नाम दिया गया है जो उन्हीं का है। इन विशेष नामों को हम प्रॉपर नाउन के अंडर रखते हैं। एग्जाम्पल, I live in London. मैं लंदन में रहती हूँ। तो मैं जिस जगह के बारे में बता रही हूँ कि मैं लंदन में रहती हूँ, वो ये नहीं बता रही हूँ कि वो एक शहर है, गांव है, अर्बन सिटी है, कुछ और है। मैं एक विशेष नाम को ले रही हूँ लंदन, जो कि एक सिटी को दिया गया है। That is why लंदन प्रॉपर नाउन हो जाता है। Another example, he is marrying Tia. वह टिया से शादी कर रहा है। यहाँ पर उस स्त्री का, उस लड़की का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है टिया। एक विशेष नाम जो हम पा रहे हैं वो प्रॉपर नाउन हो जाता है यहाँ पर। Again another example, I use Lenovo laptop. मैं लेनोवो लैपटॉप का उपयोग करती हूँ। लैपटॉप का नाम दिया गया है, विशेष नाम जो है लेनोवो, ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। और इस प्रकार किसी भी व्यक्ति का विशेष नाम, वस्तु का विशेष नाम या जगह का विशेष नाम हम प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। Note, proper nouns are always written with a capital letter at the beginning. हमेशा proper noun जब भी सेंटेंस में आएगा, चाहे शुरुआत में आए, आखिरी में आए या फिर बीच में आए, हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में हम पहला अक्षर उसका कैपिटल में लिखेंगे। इंग्लिश में जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा या फिर अपर केस में लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रकार हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। It is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. किसी भी समान श्रेणी के या समान ग्रुप के लोगों को या वस्तुओं को जो नाम दिया गया है एक सामान्य तौर पर, एक जाति के तौर पर, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। यहाँ पर हम विशेष नामों को नहीं पाएंगे। हम कॉमनली जनरल वे में जो बुलाते हैं किसी व्यक्ति को या किसी चीज को उनके गुणों के अकॉर्डिंग या उनके जिस प्रकार से हैं उसके अकॉर्डिंग, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझेंगे। There were 11 boys in the team. टीम में 11 लड़के थे। तो बॉयज यहाँ पर उपयोग हुआ है शब्द जो कि बॉय शब्द का प्लूरल है। बॉयज ये बता रहा है कि लड़के थे, मतलब एक जाति को बता रहा है। बॉय शब्द यहाँ पर कॉमन नाउन है। Another example, I have a child. मेरे पास एक बच्चा है। अब ये बच्चा हर किसी के
बच्चे को हम यही शब्द बोलेंगे, बच्चा कहकर बुलाएंगे। जब तक हमें उसका नाम नहीं पता है कि उसके माता पिता ने क्या नाम दिया है, विशेष नाम ना पता होने के कारण हम कैसे एड्रेस करते हैं या कैसे बुलाते हैं, बच्चा कह के। वो बच्चा एक मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, पुरुष जाति का हो सकता है, एक स्त्री जाति का हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन चाइल्ड एक ऐसा शब्द है जो सभी बच्चों के लिए कॉमनली यूज होता है, तो सामान्य तौर से उपयोग होने के कारण चाइल्ड शब्द कॉमन नाउन में आ जाता है। नेक्स्ट वी सी गिव मी सम मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। यहाँ पर मिल्क शब्द एक पदार्थ, एक द्रव्य का नाम है और इसीलिए सभी पदार्थों और सभी द्रव्यों के नाम को कॉमन नाउन में लिखा जाता है, क्योंकि ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पूरी श्रेणी को। अगर हम आज मार्केट में जाए तो हमें अलग अलग प्रकार के मिल्क अवेलेबल हैं, जैसे कि फुल क्रीम, हाफ क्रीम, डबल टोन्ड, तो ये और विशेष प्रकार से उनके नाम हो जाते हैं। लेकिन सामान्य तौर से दूध बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं। दैट इज वाई पूरी जाति के लिए, जो कि द्रव्यों और पदार्थों की जाति है, उनके नामों को भी हम कॉमन नाउन में रखते हैं। नेक्स्ट इज abstract noun, भाववाचक संज्ञा. It is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. जब भी किसी ऑब्जेक्ट, व्यक्ति या फिर किसी वस्तु की बात हो रही हो, लेकिन हम उस पर्सन के या फिर उस वस्तु के बारे में बात न करते हुए उनसे रिलेटेड किसी क्वालिटी अर्थात गुण या अवगुण की बात कर रहे हो, किसी एक्शन अर्थात कार्य की बात कर रहे हो, या फिर किसी अवस्था की कि वह व्यक्ति, वह वस्तु किस अवस्था में है, उसकी बात कर रहे हो, और इन सभी चीजों, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि भाववाचक संज्ञा है, वो केवल भावों को व्यक्त करने वाले नामों को काउंट करता है। मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, उसे महसूस करते हैं, या फिर दिमागी रूप से समझते हैं, या अपने आप में हम समझ सकते हैं, लेकिन फिजिकली जाकर उसको देख पाना, छू पाना, पकड़ पाना, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। Now let's see some examples of abstract noun. जैसे एक्शन हो गया, कोई कार्य हो गया, तो शब्द इस प्रकार से अगर हम देखें, क्राई अर्थात रोना, लाफ्टर मतलब हंसी, थेफ्ट मतलब चोरी का होना, मूवमेंट इधर उधर जाना, जजमेंट न्याय, हेट्रेड नफरत, लव मतलब स्नेह, ये सभी जो एक्शन वाले शब्द हैं इंग्लिश में, इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। फिर हम देखते हैं स्टेट। व्यक्तियों की और वस्तुओं की अवस्था की जब बात होती है, तो भी उन नामों को जो हम लेकर डिफाइन करते हैं उस व्यक्ति या वस्तु की अवस्था को, उन नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। एग्जाम्पल, चाइल्डहुड अर्थात बचपन, वुमेनहुड, यूथ अर्थात युवावस्था, हेल्थ मतलब हमारी तबीयत या सेहत, स्लीप अर्थात नींद, सिकनेस बीमारी, रॉयल्टी, पॉवर्टी किसी का गरीब होना या फिर किसी का बहुत ही अमीर होना, उन सभी शब्दों को, इन नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। और फिर हम देखते हैं क्वालिटी, गुण या फिर अवगुण। जब हम क्वालिटी बोलते हैं, दोनों चीजों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे गुडनेस, गुडनेस अर्थात किसी की अच्छाई, ये चीज है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम इसको फिजिकली नहीं माप सकते, ना देख सकते हैं, बट हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है, ये एक अच्छी बात है, ये जो पर्सन है, व्यक्ति है, उसमें ये अच्छी बातें पाई जाती हैं। गुडनेस हो गया, काइंडनेस दयालुता, डार्कनेस अंधेरा, सॉफ्टनेस ब्राइटनेस बहुत चमकीला होना, क्लेवरनेस चतुराई, विजडम अर्थात बुद्धिमता, ब्रेवरी मतलब किसी की हिम्मत,
फिर ऑनेस्टी हो गया, लाई हो गया, ये सभी क्वालिटीज के नामों को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप, वो है कलेक्टिव नाउन। तो 4 मुख्य प्रकार हैं, उनमें से चौथा होता है कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। It is the name of a number or collection of persons or things together and spoken of as one whole. जब भी हम एक पूरे समूह के लिए एक नाम का प्रयोग करते हैं, वो समूह व्यक्तियों का हो सकता है, वो समूह किसी वस्तु का हो सकता है, लेकिन जब हम पूरे समूह के लिए एक ही नाम को लेते हैं, उनको एक रूप में रखते हुए, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्लॉक, फ्लॉक होता है कलेक्शन ऑफ बर्ड्स। जब भी बहुत सारी चिड़ियाओं का ग्रुप होता है, समूह होता है, तो हम उन्हें फ्लॉक कहते हैं इंग्लिश में। वो फ्लॉक शब्द कलेक्टिव नाउन बन जाता है। देन वी से एन आर्मी, that is a collection of ants or soldiers. सोल्जर्स अर्थात सैनिक और ants मतलब चींटियां, इन दोनों के ग्रुप को, समूह को आर्मी कहा जाता है। देन अ प्राइड, प्राइड इज अ कलेक्शन ऑफ लायंस, शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से समूह के जो नाम दे दिए गए हैं, फ्लॉक, आर्मी, प्राइड, इन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाउ लेट्स सी सम एडिशनल काइंड्स ऑफ नाउन। जो एडिशनल है वो पहला है अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब असंख्य संज्ञाएं। Uncountable nouns are the names of things which we cannot count. सिंपल है बहुत समझना। अनकाउंटेबल मतलब कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। गिनना अर्थात 1, 2, 3, तो उनकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। इनकी संख्या ना करके हम इनके वजन को या इनके क्वांटिटी को नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल जूस, जूस हम ऐसा नहीं बोलते कि मुझे 1 जूस चाहिए, 2 जूस चाहिए। हम कहते हैं कि मेरे लिए 1 लीटर जूस का बॉक्स लेकर आना। उसकी मेजरमेंट को हम देखते हैं, उसके माप को हम देखते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑयल अर्थात तेल, तेल भी जब भी पैकेट्स में या बॉक्सेस में आता है, वो लीटर्स के रूप में पाया जाता है। हम उसकी गिनती नहीं करते हैं कि मुझे 5 ऑयल चाहिए या फिर मुझे 10 ऑयल चाहिए या 1 दर्जन ऑयल चाहिए। हम बोलते हैं कि मुझे इतनी क्वांटिटी का, मुझे जैसे कि 10 लीटर, 15 लीटर ऑयल चाहिए। फिर देखते हैं सॉल्ट, सॉल्ट भी हमें ग्राम्स में मिलता है, उसके वजन के रूप में तौला जाता है और मिलता है। फिर आयरन अगर देखें हम, अर्थात लोहा, लोहा भी अपने वेट के हिसाब से अवेलेबल होता है, गिनती नहीं की जा सकती। फिर हम देखते हैं जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले शब्द होते, जैसे ग्रेविटी फॉर एग्जाम्पल, वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण की गिनती नहीं कर सकते। किसी की ईमानदारी की या किसी के धोखा देने की आदत को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसके लेवल को बता सकते हैं। तो ऐसी सभी चीजें जिन्हें हम 1, 2, 3 नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, संख्या उसकी नहीं बता सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आता है। और फिर जो दूसरा एडिशनल टाइप है वो है काउंटेबल नाउन्स अर्थात गणनीय संज्ञाएं। Countable nouns are the names of objects, people, etc. that we can count. It has plural form. एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल अर्थात बहुवचन वाले फॉर्म्स नहीं होते हैं। केवल काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, जिनकी हम संख्या कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उन्हीं चीजों के, उन्हीं नाउन्स के प्लूरल फॉर्म हमको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, पेंसिल ऐसी चीज है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अगर वो हजारों भी है, लाखों भी, उससे भी हम काउंट कर सकते हैं। देन टॉय अर्थात खिलौना, खिलौनों की भी हम गिनती कर सकते हैं। मेरे पास 20 खिलौने हैं,
मुझे इस बार बर्थडे पर 10 खिलौने मिले। इस प्रकार से हम उन्हें भी काउंट कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी एक फल का नाम है, उसे भी काउंट किया जा सकता है। देन चाइल्ड, चाइल्ड अर्थात एक बच्चा होता है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, उन्हें भी काउंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, I have 10 children in my class. मेरी कक्षा में 10 बच्चे हैं। Then we see teacher अर्थात शिक्षक। ये people की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, गणना की जा सकती है। Example, the school has 25 teachers. इस स्कूल में 25 शिक्षक हैं। इस प्रकार से उनकी गिनती करना संभव होता है। देन पिजन, पिजन अर्थात कबूतर, ये एक लिविंग थिंग है, उसे भी काउंट किया जा सकता है। सो सभी चीजें जो कि हम जिनकी गणना कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन्स बोला जाता है। So these were the kinds of nouns. Thank you so much for watching this video. Please do subscribe and turn on notification for more such lessons.